हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, जैसा कि इस समय आप सभी लोग सीटेट के रिजल्ट का बहुत ही ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे और सबसे ज़्यादा परेशान वो कैंडिडेट होंगे जिनके सीटेट आंसर की मैच करने के बाद में 1 या 2 नंबर कम हो रहे होंगे पासिंग मार्क्स से। वो कैंडिडेट इस समय सबसे ज़्यादा परेशान होंगे कि क्या आप लोगों के 1 या 2 नंबर हैं वो आपके बढ़ सकते हैं या नहीं बढ़ेंगे। व कुछ ऐसे भी कैंडिडेट हैं जिनके नंबर पासिंग मार्क्स के बिल्कुल बराबर आ रहे हैं या 1 या 2 नंबर प्लस भी आ रहे हैं। वो कैंडिडेट भी थोड़ा सा परेशान है कि कहीं ऐसा ना हो कि आपका फाइनल रिजल्ट में नंबर आपके कुछ कम हो जाए। तो दोस्तों, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि इस बार का जो आपका सीटेट एग्ज़ाम हुआ है उसमें कितने नंबर तक बढ़ने की पॉसिबिलिटी है। वह इस बारे में भी बात करेंगे कि आप लोगों का जो रिज़ल्ट है वो कब तक आप लोगों को देखने को मिलने वाला है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कि आपका जो रिज़ल्ट है वो आपको कब तक देखने को मिल जाएगा। उसके बाद में बात करेंगे कि कितने नंबर तक आप लोगों के इस बार के सीटेट के एग्ज़ाम में बढ़ जाएंगे। तो देखिए, बात करें अगर रिज़ल्ट की कि आपका जो रिज़ल्ट है कब तक आपको देखने को मिलेगा। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है कि इस बार जो आपका एग्ज़ाम हुआ है वो 2 दिन 14 व 15 दिसंबर को हुआ था। वह आपकी आंसर की 1 जनवरी को आई है। वह आप लोगों का आंसर की में जो ऑब्जेक्शन हुआ है वो 1 से 5 जनवरी तक हुआ है। तो अब बात करें कि जो आपका रिज़ल्ट है वो कब तक आएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो ऑब्जेक्शन हुआ है वो 5 जनवरी तक किया गया है। और नॉर्मली सीटेट में क्या होता है कि आंसर की ऑब्जेक्शन की डेट ख़त्म होने के 3 दिन के बाद आप लोगों का जो रिज़ल्ट है वो जारी कर दिया जाता है आंसर की ऑब्जेक्शन की डेट के बाद में। और ऐसा मैं कोई अपने आप से नहीं बोल रहा, इसके लिए मैं आपको ऑफिशियल प्रीवियस ईयर का डाटा भी दिखा देता हूँ। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने प्रीवियस ईयर का डाटा लिया हुआ है, जिसमें आप लोग साफ साफ देख सकते हैं कि इसमें जो आंसर की का ऑब्जेक्शन पिछली बार हुआ था आपका 27 जुलाई तक का हुआ था और जो आपका रिज़ल्ट है वो 31 जुलाई को जारी कर दिया गया था। यानी कि आंसर की ऑब्जेक्शन ख़त्म होने के बाद आपके 3 दिन के बाद में आपका रिज़ल्ट जो है वो जारी कर दिया गया था आंसर की ऑब्जेक्शन की डेट ख़त्म होने के बाद में। तो इस बार आप लोगों की जो आंसर की में ऑब्जेक्शन की डेट थी वो आप लोगों की थी 5 जनवरी तक। तो इसके अगर 3 दिन बाद की बात करें तो आप लोगों का 9 जनवरी तक इस हिसाब से आपका जो रिज़ल्ट है वो आ जाना चाहिए। अगर प्रीवियस ईयर के डाटा की बात करें उस हिसाब से तो आपका 9 जनवरी तक रिज़ल्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इसमें बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी हैं या बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि इस बार जो आपकी फॉर्म की संख्या थी वो ज़्यादा थी, इस वजह से इस बार आप लोगों का जो रिज़ल्ट है चेक करने में टाइम लगेगा, रिज़ल्ट लेट आएगा, 15-20 दिसंबर तक आए, 15-20 जनवरी तक आएगा। ऐसे भी बहुत सारी चीज़ें सुनने में आ रही हैं। तो इसके लिए दोस्तों मैं आप लोगों को सीटेट का रिज़ल्ट का प्रोसीजर दिखा देता हूँ, वह बता देता हूँ कि क्या फॉर्म की संख्या बढ़ने से सीटेट अपना रिज़ल्ट जो है वो डिले करता है, उसमें टाइम लगता है। तो इसके लिए आप लोग देख सकते हैं, ये मैंने इसके लिए ऑफिशियली प्रीवियस ईयर का डाटा लिया हुआ है, जिसमें साफ साफ आप लोग देख सकते हैं कि जो आपका सीटेट जुलाई का एग्ज़ाम था इसमें जो आपके टोटल फॉर्म फिलअप हुए थे वो यहाँ पर देख सकते हैं कि 25,30,65 फॉर्म आप लोगों के सीटेट जुलाई में फिलअप हुए थे। वह जो आपका सीटेट जनवरी था आप लोगों का, इसमें आप लोग देख सकते हैं कि 26,93,000 फॉर्म फिलअप हुए थे। यानी कि लगभग 1.6 लाख फॉर्म आप लोगों का सीटेट जुलाई की तुलना में सीटेट जनवरी में ज़्यादा फिलअप हुए थे। पिछली बार की बात कर रहे हैं दोस्तों ये। तो इसमें 1.6 लाख फार्म ज़्यादा थे, लेकिन आप लोग ये चीज़ इसमें देख लीजिए कि फार्म भले 1.6 लाख ज़्यादा थे लेकिन रिज़ल्ट दोनों का बिल्कुल सेम दिनों के बाद में ही आया था। यानी कि यहाँ पर अगर आप लोग देखें कि आपकी जो आंसर की आई थी वो आई थी 24 जुलाई को जुलाई में और रिज़ल्ट आपका आ गया था 31 जुलाई को। यानी कि आंसर की आने के 6 दिन के बाद यहाँ पर आपका जो रिज़ल्ट है वो जारी कर दिया गया था, जब आपकी फॉर्म की संख्या 25 लाख दोस्तों थी। और अगर जनवरी की बात करें, यहाँ पर लगभग 1.6 लाख फॉर्म की संख्या बढ़ गई थी। तब जो आपकी आंसर की आई थी 7 फरवरी को, रिज़ल्ट आप लोगों का आ गया था 15 फरवरी को। यानी कि आंसर की आने के 7 दिन के बाद आप लोगों का रिज़ल्ट जारी कर दिया गया था। जब 1.6 लाख फॉर्म की संख्या कम थी यहाँ पर जुलाई में, तो वहाँ पर आंसर की आने के 6 दिन के बाद रिज़ल्ट आ गया था। और जब आप लोगों की 1.6 लाख फार्म की संख्या बढ़ गई थी आप लोग के जनवरी वाले सीटेट में, तब जो आपका रिज़ल्ट था 7 दिन के अंदर, आंसर की आने के 7 दिन के अंदर आपका रिज़ल्ट आ गया था। तो इतना बड़ा कोई मेजर डिफरेंस नहीं था।
एक दिन का आप लोगों का केवल डिफरेंस था। तो इस हिसाब से आप लोग बिल्कुल भी इस चीज़ से परेशान मत होइए कि इस बार जो फॉर्म की संख्या ज़्यादा है तो बहुत ज़्यादा रिजल्ट डिले होगा। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। नॉर्मली जो आंसर की आने के 1 वीक के बाद व ऑब्जेक्शन की डेट ख़त्म होने के 3 दिनों के बाद आपका रिज़ल्ट आ जाता है। उसी तरह से इस बार भी आपका रिज़ल्ट जो है वो आप लोगों का जारी कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इस बार जो आपकी आंसर की आई है वो 1 जनवरी को आई है। इस हिसाब से अगर 1 जनवरी में 1 वीक आप लोग ऐड करेंगे तो आपका 8 जनवरी तक हो रहा है। व जैसा कि प्रीवियस डाटा में देखा कि जो इस बार ऑब्जेक्शन के लिए 1 दिन ज़्यादा मिला है, नॉर्मली 3 से 4 दिन मिलते थे, इस बार 5 दिन आपका ऑब्जेक्शन के लिए मिला है। और नॉर्मली ऑब्जेक्शन डेट ख़त्म होने के 3 दिन के बाद आपका रिज़ल्ट आ जाता है। तो इस बार 5 जनवरी तक ऑब्जेक्शन हुआ है। इसमें अगर आप लोग 3 दिन ऐड करेंगे तो आपका 9 जनवरी तक रिज़ल्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये चीज़ यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि अभी तक के हिसाब से आपके पूरी संभावना यही है कि 8 या 9 जनवरी तक आपका रिज़ल्ट जो है वो आ जाना चाहिए। 8 या 9 जनवरी तक आ जाना चाहिए। बाकी अभी रिज़ल्ट डिले होने की ऐसी कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही है, ना ही इसका कोई ऑफिशियली कारण दिख रहा कि जिस वजह से आपका रिज़ल्ट जो है वो डिले हो सके। बहुत सारे जगह आपको बताया गया होगा कि रिज़ल्ट डिले होगा, 15 व 20 जनवरी तक आपका रिज़ल्ट आएगा। तो वो लोग ये तो आपको बता रहे होंगे लेकिन उसका कारण नहीं बता पा रहे कि किस वजह से 15-20 जनवरी तक आपका रिज़ल्ट जाएगा। तो ऐसा अभी कोई उसका कुछ भी ऑफिशियली कारण ऐसा सामने नहीं आया कि आपका रिज़ल्ट डिले हो। बाकी जो प्रीवियस ईयर का डाटा आपका बता रहा है उस हिसाब से अगर मैं आपको बताऊँ तो आप लोग यहाँ पर खुद अपनी आंखों से देख सकते हैं कि प्रीवियस ईयर में जिस हिसाब से सीटेट का प्रोसेस रहा है रिज़ल्ट जारी करने का, उस डाटा के हिसाब से 8 या 9 जनवरी तक आपका रिज़ल्ट आपको आता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं कि रिज़ल्ट तो दोस्तों आपका आ ही जाएगा 1-2 दिन में। आपका अगर नॉर्मल सीटेट का हर बार की तरह प्रोसेस ही रहा तो 1-2 दिन में आपका रिज़ल्ट जारी कर दिया जाएगा। लेकिन इस समय जो सबसे ज़्यादा आप लोग परेशान हैं वो परेशान इस बात को लेकर के हैं कि आप लोगों के सीटेट दिसंबर के एग्ज़ाम में कितने नंबर तक आपके बढ़ेंगे, या कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि आपके नंबर जो आपने अभी आंसर की से मैच किया है उससे आपके नंबर कम हो जाए। तो दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर आपने आंसर की से आंसर सही से मैच किए हैं, उसमें मैच करने में अगर आपने कोई गड़बड़ नहीं किया है, सही से मैच किया है, तो आपके अभी जितने नंबर बन रहे हैं उससे कम तो बिल्कुल नहीं होंगे। ये चीज़ आप समझ लीजिए। जितने भी अभी नंबर बन रहे हैं और अगर आपने सही से मैच किया है तो कम बिल्कुल भी नहीं होंगे। तो इस चीज़ से आप लोग बिल्कुल बेफिक्र रहिए कि अगर आपके 90 नंबर बन रहे या 91 बन रहे या किसी के 83 बन रहे तो वो लोग बिल्कुल भी परेशान होना छोड़ दीजिए कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि मेरा नंबर जो है वो कम हो जाए। तो कम नंबर आपके बिल्कुल नहीं होंगे। अब बात करते हैं जिसके लिए सबसे ज़्यादा कैंडिडेट परेशान है कि क्या 1 या 2 नंबर से जो बच्चे फेल हो रहे हैं वो सबसे ज़्यादा परेशान हैं कि क्या 1 या 2 नंबर आपका बढ़ सकता है, क्या उसकी पॉसिबिलिटी है। तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो 81 या 89 मार्क्स पर आकर अटके हुए हैं। तो उनको सबसे ज़्यादा इस बात की वो लोग परेशान हैं कि 1 या 2 नंबर क्या बढ़ के मैं भी पास हो सकता हूँ या नहीं हो सकता हूँ। तो देखिए दोस्तों, इसके लिए बात करें तो ये आप लोगों का डिपेंड करता है सीटेट में इस बार कितने क्वेश्चन ऑब्जेक्शन किए गए हैं व उनमें से कितने क्वेश्चन ऐसे हैं जिनका वैलिड रीज़न है ऑब्जेक्शन करने का, वैलिड प्रूफ है, एनसीईआरटी का प्रूफ है। तो मैं अगर आपको बताऊं तो मैंने जितना आप लोगों का अभी तक मैंने पर्सनली जितने क्वेश्चन आप लोगों के देखे हैं उसमें से अगर ओवरऑल बात करें पेपर 1, पेपर 2 व एसएसटी व मैथ सारे सब्जेक्ट को मिला करके, तो ओवरऑल मुझे 2 से 3 क्वेश्चन मिले हैं जिन क्वेश्चन में आपका एनसीईआरटी का वैलिड प्रूफ भी है और उन क्वेश्चन पे मेरे हिसाब से आपके नंबर बिल्कुल बढ़ने चाहिए। अब वो क्वेश्चन कौन कौन से हैं तो इसमें मैं आपको बता दूं कि एक आपका एसएसटी का क्वेश्चन है जिसमें आपका नंबर जो है वो आपका बढ़ जाएगा। तो एसएसटी वाले जो कैंडिडेट हैं वो आप लोगों का 1 नंबर उसमें बढ़ने की पूरी पॉसिबिलिटी है। दूसरा अगर बात करें तो मैथ साइंस में एक क्वेश्चन आपका साइंस में भी है, एक क्वेश्चन आपका साइंस में भी है। तो साइंस वाले जो कैंडिडेट हैं वो भी 1 नंबर आपका बढ़ सकता है, ये चीज़ आप लोग समझ लीजिए। और एक क्वेश्चन जो है वो आप लोगों का सीडीपी का मुझे देखने को मिला है।
तो इसमें आप लोगों का भी एक नंबर जो है वो आपका बढ़ सकता है सीडीपी वाले क्वेश्चन में भी। तो ये चीज़ आप लोग समझ सकते हैं कि इस तरह से 3 क्वेश्चन मुझे मिले हैं। तो मोटे तौर पर अगर ये देखा जाए कि जो कैंडिडेट जिनके अभी 81 या 89 मार्क्स हो रहे हैं, वो किसी भी कैटेगरी से हों, पेपर 1 या पेपर 2 से हों, मैथ साइंस से हों या एसएसटी से हों, तो 1 नंबर प्लस 1 नंबर आप सभी का बढ़ सकता है। इसकी पूरी संभावना है, क्योंकि ज़्यादातर हर एक किसी भी कैटेगरी के में आपका एसएसटी व मैथ साइंस पेपर 1 पेपर 2 सब में एक क्वेश्चन तो ऐसा है ही जो आप लोगों का जिसका वैलिड रीज़न है, और किसी किसी स्ट्रीम में आपके 2 से 3 क्वेश्चन भी 2 क्वेश्चन तक भी ऐसे हो रहे हैं जो आपके बढ़ सकते हैं। तो अगर आपका एक नंबर कम है तो आप लोग दोस्तों बिल्कुल पूरी आप लोगों की उम्मीद है 99% आपकी ये उम्मीद है कि एक नंबर तो आपका पक्का बढ़ जाएगा। आप लोग पेपर 1 पेपर 2 मैथ साइंस एसएसटी किसी भी कैटेगरी से हों। बाकी कुछ कैंडिडेट के 2 नंबर भी आपके बढ़ सकते हैं, वो आपकी स्ट्रीम के ऊपर डिपेंड करता है। वह ऑब्जेक्शन आपके बहुत सारे क्वेश्चन किए गए हैं, 10 से 15 मिनिमम 10 से 15 क्वेश्चन, और इससे ज़्यादा ही क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्शन किए गए हैं। तो इन 10 से 15 क्वेश्चन में अगर सीटेट को लगता है कुछ और भी क्वेश्चन का वैलिड प्रूफ गया होगा, तो अगर वो भी सही मान लिए जाते हैं तब तो आपके 2 से 3 नंबर या ज़्यादा भी बढ़ सकते हैं। लेकिन एक नंबर आप लोग अभी पक्का मान के चलिए कि एक नंबर बढ़ने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है। बाकी इससे रिलेटेड और कोई भी नया अपडेट जैसे ही आता है या जैसे ही आपका रिज़ल्ट अनाउंस किया जाता है, उसकी जानकारी आपको हमारे चैनल में सबसे पहले दे दी जाएगी। उसके लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।